ध्यान का एक रहस्य यह भी है कि जैसे जैसे साधक गहराई में जाता है उसे नई नई अनुभूतियां होने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आकाश में प्रकाश के घेरे दिखते हैं, कुछ को मन में दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, तो कुछ को लगता है कि वे हवा में तैर रहे हैं। लेकिन इन सभी अनुभवों से भी आगे एक ऐसी अवस्था होती है जहां कुछ भी नहीं बचता, न शरीर, न विचार, न अहंकार, सिर्फ शुद्ध शून्यता, और यही शून्यता ही ईश्वर का द्वार है। लेकिन जैसे जैसे साधक ध्यान में गहराई से उतरता है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो रहा है। लेकिन यह किसी डरावनी अनुभूति की तरह नहीं, बल्कि एक अलौकिक शांति का एहसास होता है। वह अपने शरीर को नहीं बल्कि केवल अपनी चेतना को महसूस करता है, एक अनंत असीमित चेतना। प्राचीन योगियों ने इसे समाधि की पहली सीढ़ी कहा है, लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं होता। जैसे ही साधक अपने विचारों को रोकने की कोशिश करता है वे और अधिक तीव्र हो जाते हैं। यह मन की प्रकृति है। मन कभी नहीं चाहता कि वह नियंत्रण में आए, इसलिए ध्यान का वास्तविक रहस्य है मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे बहने देना, लेकिन उसमें उलझना नहीं। एक सिद्ध योगी ने अपने शिष्य से कहा था, ध्यान का सबसे गहरा नियम है, कुछ मत करो, बस देखो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं कुछ ना करूं तो ध्यान कैसे होगा? योगी ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार विचारों में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि तुम केवल देख सको कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं तो धीरे धीरे वे स्वयं शांत होने लगेंगे। जब विचार शांत हो जाएंगे तो भीतर एक मौन जन्म लेगा। यही मौन ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। साधक इस सिद्धांत को अपनाने लगता है। वह अब विचारों से संघर्ष नहीं करता, बस उन्हें देखता रहता है। धीरे धीरे वह पाता है कि विचार स्वयं ही कमजोर पड़ने लगे हैं। अब ध्यान में पहले से अधिक स्थिरता आने लगी है, और फिर एक दिन ध्यान में बैठते ही उसे अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश अनुभव होता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर प्रकाशित हो गया हो। ग्रंथों में इसे आंतरिक ज्योति कहा गया है। यह अनुभव किसी को तब होता है जब ध्यान अपने चरम पर पहुंचने लगता है। यह वही अवस्था होती है जहां परम संतोष का अनुभव होता है। साधक को ऐसा लगता है जैसे उसे अपने जीवन का सर्वोच्च सत्य मिल गया हो। लेकिन यह मात्र एक शुरुआत थी। ध्यान की गहराइयों में और भी बड़े रहस्य छिपे थे। साधक की अब और गहरी होती जा रही थी। वह हर दिन ध्यान में बैठता और हर दिन उसे नए अनुभव होते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ध्यान में गहरे उतरते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है। वह अपने ही शरीर के भार को महसूस नहीं कर पा रहा था। यह अनुभव कुछ क्षणों तक रहा और फिर अचानक उसने अपने चारों ओर ऊर्जा की हल्की तरंगों को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सूक्ष्म शक्ति के संपर्क में आ गया हो। वह इस अनुभव से अचंभित था, लेकिन उसने अपनी एकाग्रता बनाए रखी। तभी उसे अपने अंदर एक गूंज सुनाई दी, एक नाद जो भीतर से ही उत्पन्न हो रहा था। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर स्पंदित हो रहा हो। शास्त्रों में इसे अनाहत नाद कहा गया है, एक ऐ ध्वनि जो बिना किसी बाहरी स्रोत के उत्पन्न होती है। यह नाद वही है जिसे आर्षि मुनियों ने अनंत शक्ति का द्वार बताया है। साधक अब पूरी तरह से इस ध्वनि में डूब चुका था। जैसे जैसे वह इसे सुनता गया वैसे वैसे उसका मन पूर्ण रूप से शांत होने लगा। अब ना कोई विचार आ रहे थे, ना कोई बेचैनी थी, बस एक गहरी शांति थी, एक असीम आनंद। इसी स्थिति को अर्श ने ध्यान की पूर्णता कहा है, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अचानक साधक को लगा कि वह अपने शरीर से परे कुछ महसूस कर सकता है। उसने अपनी चेतना को शरीर से अलग होते हुए देखा। वह अब केवल शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि जैसे वह पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा बन गया था। यह वही अनुभव था जिसे योग में अस्तित्व के साथ एकत्व कहा जाता है। यही वह अवस्था थी जहां से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करती है। अब साधक के लिए ध्यान केवल एक एक प्रक्रिया नहीं रह गई थी, यह एक दिव्य यात्रा बन चुकी थी। लेकिन क्या यह यात्रा यहीं समाप्त होती है? ध्यान की इस गहरी अवस्था में साधक को समय का कोई भान नहीं रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर चुका है।
उसकी चेतना अब एक नई अवस्था में थी, जहां ना तो शरीर का कोई भार था, ना कोई सीमा। अचानक एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसने एक दिव्य प्रकाश देखा। यह प्रकाश बाहर नहीं था, यह उसके भीतर ही प्रकट हो रहा था। पहले हल्की सी चमक थी, फिर धीरे धीरे यह प्रकाश बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार कुछ असाधारण था। साधक का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने स्वयं को शांत रखा और पूरी तरह से इस अनुभव में समर्पित हो गया। तभी उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि कोई वहां था, कोई अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य। वह कौन था? साधक ने अपनी चेतना को और गहरा किया और तभी उसे एक आंतरिक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। लेकिन यह शब्द नहीं थे, यह केवल एक अनुभूति थी। यह अनुभूति इतनी स्पष्ट थी कि उसे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। मैं तुम्हारे भीतर हूं, वह आवाज आई। साधक का पूरा अस्तित्व रोमांचित हो उठा। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि यह उसकी अपनी आत्मा की आवाज थी। यही वह सत्य था जिसे जानने के लिए वह इस यात्रा पर निकला था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक ध्यान में गहरी अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे अपने भीतर ईश्वर का अनुभव होता है। यह अनुभव केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। अब साधक को सब कुछ स्पष्ट होने लगा था। वह समझ गया था कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर ही है। सारी खोज, सारे सवाल अब समाप्त हो चुके थे। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। जब वह इस गहरे अनुभव से लौटा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नया जन्म लेकर आया हो। दुनिया वहीं थी, लोग वहीं थे, लेकिन अब उसका देखने का तरीका बदल चुका था। वह अब जान चुका था कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जाता है। लेकिन क्या इस द्वार से होकर आगे भी कुछ है? अब साधक की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं, लेकिन उसकी दृष्टि वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। सब कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे कोई पर्दा हट गया हो और वह दुनिया को पहली बार असली रूप में देख रहा हो। उसके भीतर एक गहरा शांति का अनुभव था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठ रहा था। क्या यह बस एक अनुभूति थी या कुछ और? वह उठकर गुफा से बाहर आया। सूरज की रोशनी अब भी वैसी ही थी, हवा वैसी ही बह रही थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह इन सब चीजों को पहली बार देख रहा है। यह वही दुनिया थी, लेकिन अब उसकी समझ बदल चुकी थी। गुरु वहीं खड़े थे, जैसे वे पहले से जानते हो कि साधक आज गुफा से बाहर आएगा। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए तो बताओ, गुरु ने पूछा, तुमने क्या पाया? साधक कुछ क्षण तक चुप रहा। वह सोच रहा था कि जो अनुभव उसने किया उसे शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए। फिर उसने कहा, गुरुदेव, मैं जिसे बाहर खोज रहा था वह तो मेरे भीतर ही था। गुरु ने सिर हिलाया, जैसे यह उत्तर पहले से ही जानते हो। यही तो ध्यान का रहस्य है। गुरु ने कहा, हम बाहर देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जब तक हम भीतर नहीं झांकते तब तक सत्य को नहीं पा सकते। साधक अभी भी उस अनुभव में डूबा हुआ था। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यह अनुभव स्थायी क्यों नहीं रहता? जैसे ही मैं गहरी अवस्था से बाहर आया, यह धीरे धीरे हल्का होने लगा। गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, यही अभ्यास की आवश्यकता है। जब कोई बीज अंकुरित होता है तो उसे निरंतर देखभाल की जरूरत होती है। अगर ध्यान को निरंतर नहीं किया जाए तो वह अनुभव भी धीरे धीरे फीका पड़ सकता है, लेकिन अगर इसे निरंतर किया जाए तो यह स्थायी बन सकता है। साधक ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि यह एक दिन की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक साधना थी। गुरु ने आगे कहा, अब तुम्हें चुनना है। क्या तुम इस अनुभव को गहरा जाओगे या इसे एक याद बनाकर छोड़ दोगे? साधक ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ूंगा गुरुदेव। मैं जानना चाहा कि इस अनुभव के आगे क्या है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तो अब असली यात्रा शुरू होती है। गुरु ने साधक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा सफर शुरू हुआ है, लेकिन इसे कभी समाप्त मत समझना। ध्यान की गहराई अनंत है। जितना तुम इसमें डूबोगे उतना ही नया अनुभव करोगे। साधक ने सिर झुका लिया। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था। वह जान चुका था कि खोज बाहर नहीं, भीतर थी। गुरु ने आगे कहा, अब तुम जिस भी रास्ते पर जाओ, यह सत्य तुम्हारे साथ रहेगा।
लेकिन याद रखना, अभ्यास ही इस अनुभव को स्थायी बनाएगा। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम ध्यान के इस ज्ञान को अपनी दिनचर्या बना लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। साधक ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वह बदल चुका है। वह जिस प्रश्न के साथ गुफा में गया था उसका उत्तर उसे मिल चुका था। गुरु ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, अब तुम जान चुके हो कि खोज बाहर नहीं भीतर थी। लेकिन याद रखना, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। ध्यान एक यात्रा है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। जितना गहरे जाओगे उतनी ही नई अनुभूतियां तुम्हारा इंतजार करेंगी। साधक ने सिर झुका लिया। अब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था। उसने गुरु से विदा ली और अपने रास्ते चल पड़ा। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब जीवन का हर क्षण उसके लिए ध्यान बन चुका था। यह कहानी सिर्फ एक साधक की नहीं, हम सब की है। हम सब किसी ना किसी रूप में सत्य की खोज में है, लेकिन अधिकतर लोग बाहर ढूंढते रह जाते हैं। और जो भीतर जाने का साहस करता है वही असली आनंद और शांति को पा सकता है। तो यदि आप भी इस यात्रा पर चलना चाहते हैं तो इसे केवल शब्दों तक सीमित ना रखें, इसे अपनी साधना का हिस्सा बनाएं। रोज ध्यान करें, खुद को गहराई से समझने का प्रयास करें और देखिए कि कैसे यह यात्रा आपके जीवन को बदल देती है। यही ध्यान का असली सार है, अपने भीतर जाना, अपने असली स्वरूप को पहचानना और जीवन को पूरी तरह जीना। अंतिम संदेश, तुम ईश्वर से अलग नहीं हो, तुम स्वयं वही हो। जागो और अपनी दिव्यता को पहचानो। अब मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, अगर यह ज्ञान आपको भीतर तक छू गया है तो इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे जीने का प्रयास कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में मैं जाग रहा हूं लिखिए, ताकि यह संदेश पूरे ब्रह्मांड में गूंज सके।